मुंबई में कल आए तूफान में घाटकोपर में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां एक होर्डिंग गिरने से 100 से ज्यादा लोग उसके नीचे दब गए। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस मामले में आपको बता दें, जो घाटकोपर में घटना कल घटी है उसमें पुलिस ने, घाटकोपर की जो पुलिस है उसने विज्ञापन एजेंसी ईगो मीडिया के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये कल जो घटना घटी है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से तेज बरसात और तूफान हुआ, उसके बाद इतना बड़ा होर्डिंग जो है वो नीचे आ गिरा और उसकी जद में कई लोग आए हैं। आपको बता दें, इस मामले में एफआईआर दर्ज जो की गई है उसमें भावेश भिड़े और अन्य का नाम है। भावेश भिड़े ईगो मीडिया के प्रमुख हैं, जिस कंपनी का ये होर्डिंग लगा हुआ था। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे, जो शिंदे सरकार है, उन्होंने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मदद दी जाएगी और इस हादसे में घायलों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। दुःखद घटना आहे, दुर्दैवी घटना आहे। मी स्वतः तिथे व्हिजिट केली। जे मृत आहेत त्यांच्या परिवारांना 5 लाख रुपयाची मदत सरकार देणार। जे जखमी आहेत त्यांना पूर्ण खर्च सरकार करणार। ज्याची होर्डिंग आहे त्याच्यावर कठोर कारवाई करणार ते, आणि त्याच्यावर त्याला कठोर कारवाई करून सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केलेला आहे। और वहीं घाटकोपर में जो घटना घटी है उस घटना स्थल से हादसे की जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी, वो सुनते हैं। मुंबई के घाटकोपर में हुए इस होर्डिंग की घटना ने सभी को चौंका दिया है। बीएमसी द्वारा 40 बाई 40 फुट के होर्डिंग की परमिशन दी जाती है, लेकिन इल्लीगली गैर कानूनी तरीके से 120 फुट के इस पूरे होर्डिंग को यहाँ पर लगाया जाता है, जिसके चलते कल मुंबई में जब तेज़ हवाओं ने और भारी बारिश ने दस्तक दी, उसमें ये होर्डिंग गिरकर एक नए बने पेट्रोल पंप पर जो घाटकोपर में स्थित है इस पर गिर जाता है। इसके नीचे तमाम जो गाड़ियाँ थी, जो टैक्सीज थी, जो 2 व्हीलर्स थे, वो इसकी चपेट में आ जाते हैं और अंततः इसमें आखिरकार अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। एक और इस होर्डिंग को लगाया गया है ईगो मीडिया द्वारा, और इसी के साथ जो ये पूरी ज़मीन के मालिक है उन पर भी इस समय सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो इस खटगरे में हैं ये जवाब देने के लिए कि आखिरकार बिना परमिशन के, बिना बीएमसी से एनओसी लिए इसे कैसे लगाया जा सकता है। ना सिर्फ एक होर्डिंग बल्कि ऐसे ही 4 होर्डिंग इस पूरे इलाके में लगाए गए थे। एक होर्डिंग गिर चुका है, दूसरा आपके सामने है और उसके पीछे तीसरा और चौथा। इस प्रकार से जो है इन चारों होर्डिंग को यहाँ पर लगाया गया था, और ऐसे में अब बीएमसी द्वारा कार्रवाई की गई है कि इस होर्डिंग के गिरने के बाद अन्य 4 होर्डिंग्स को भी अब डिमोलिश किया जाएगा, और साथ ही एफआईआर रजिस्टर किया जा चुका है। तमाम जो ऐसे लोग जो इसमें दबे थे उनकी संख्या 100 से ज़्यादा बताई जा रही थी, और अब जो है 14 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है, और साथ ही 80 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर जीटी अस्पताल और साथ ही केईएम और सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनकी इलाज के लिए। कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस पूरे घटनास्थल का जायजा भी लिया और साथ ही ये समझना चाहा कि आखिर इस होर्डिंग को ऐसे बिना परमिशन के कैसे लगाया जा सकता है। उच्च स्तरीय जांच इस पूरे मामले में अब गठित की गई है, और साथ ही कौन इसके पीछे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और साथ ही तमाम वो लोग जो बिना किसी कसूर अपने जीवन से हाथ धो बैठे हैं, उनके लिए किसे अब ब्लेम किया जाए। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं इस हादसे के ज्यादातर जो घायल हैं वो राजवाड़ी अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे भी बात की हमारे सहयोगी राधिका ने, आइए सुनते हैं। आप कल वो पेट्रोल पंप में आए थे, बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ। मैं 4 बजे के टाइम में काम ख़त्म करके आ रहा था। पेट्रोल मेरा ख़त्म हुआ था गाड़ी का, तो मैं पेट्रोल डालने के लिए आया। तो पेट्रोल जैसा डाल के हुआ ना, अचानक हवा वगैरह तेज़ चालू हो गई और बारिश गिरने लगा। मतलब बारिश गिर रहा है बोल के मैं बोला थोड़ा देर रुक जाऊँ साइड में बोल के, मैं उधर बाजू में ये हो। तो उतने में जो है बाजू में जैसा मैं गाड़ी एक करके लगा के खड़ा ही रह गया, तो अचानक बहुत ज़्यादा हवा चलने लगा, तो अचानक वो होर्डिंग गिरने के जैसा लग रहा था। तो मैं और थोड़ा साइड हो और देखो तो सडनली गिर गया। तो उसमें 2 सेकंड के अंदर कुछ मालूम ही नहीं पड़ा अचानक। और आपको कब रेस्क्यू किया? तुरंत रेस्क्यू? उसके 10-15 मिनट के बाद में फिर मैं कैसा पत्रा वित्रा हटा के फिर मैं खुद आया था। उसके बाद फिर लोगों भी और आए, फिर बाद में रेस्क्यू टीम फिर बाद में आई सब।
तो यहाँ पर आपने लोगों को सुना, जब बारिश आई उसके बाद कैसे वो होर्डिंग गिर गया, लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि यहाँ पर 4 होर्डिंग थे, एक गिर गया, 3 अभी भी वहां पर है। क्या उनको भी वहां से हटाया जाएगा? क्योंकि अगर बारिश आती है तो एक बार फिर लोगों की जान पर बन आ सकती है। बहरहाल बीएमसी के जो एडिशनल कमिश्नर है सुधाकर शिंदे, उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि घाटकोपर में होर्डिंग लगाने के लिए बीएमसी से इजाजत नहीं ली गई थी, ये इजाजत जीआरपी ने दी थी। साथ ही कहा कि हम जल्द सारी अवैध होर्डिंग को हटवा देंगे। क्या स्टेटस है ऑपरेशन का और बीएमसी की तरफ से अभी क्या क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है? ये अत्यंत दुर्दैवी घटना है और इसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी लास्ट स्टेजेस में है। कुछ ही घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, ऐसे हमारी ग्राउंड की टीम बता रही है। ये घटना कल दोपहर के 4 बजे के आजू बाजू हुई, जब मुंबई में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से विंड आ रही थी और एक होर्डिंग एक पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन के ऊपर उसका जो 120 बाई 120 फीट का जो डिस्प्ले था उसके साथ वो होर्डिंग गिरी। उसके नीचे बहुत सारे लोग किसी ना किसी कारण से मौजूद थे। कुछ लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, कुछ लोग गैस फिल करने के लिए, पेट्रोल फिल करने के लिए आए थे। कुछ लोग चूँकि उस वक्त बारिश चल रही थी और ज़ोर से हवा बह रही थी तो खुद को सेव करने के लिए उस शेल्टर के नीचे पहुँचे थे। अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजंस ये होर्डिंग गिरी और ये हादसा हुआ। उसके बाद बीएमसी की कंट्रोल रूम ने इसको इंटीमेट किया और इमीडिएटली बीएमसी हैज़ पुट अप डिजास्टर मैनेजमेंट का अपना ऑपरेशन चालू कर दिया और बीएमसी की डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बीएमसी का फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ की कुछ टीम, सीआईएसएफ की कुछ दस्ते, इसके साथ ही एमएमआरडीए की टीम, इन सब टीमों ने मिलकर पुलिस के साथ ये बहुत बड़ा ऑपरेशन अभी किया और इसमें हम 80 लोगों को अस्पताल में भर्ती किए। उसमें से बहुत सारे लोग डिस्चार्ज भी होकर गए हैं, कुछ लोगों को मामूली तरह की चोटें हैं, उनकी अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रही है। और अत्यंत दुखद घटना है कि अभी तक इस घटना में 14 लोगों की मृत्यु हुई है। बीएमसी इस सारे ऑपरेशंस को पूरी तरीके से फिनिश करने की स्टेजेस में है। जब भी और बीएमसी दफ्तर के बाहर मुंबई में मौजूद है हमारे सहयोगी सुनील सिंह, सीधा उनका रुख करते हैं। सुनील, यहाँ पर बीएमसी के जो एडिशनल कमिश्नर है उनको हम सुन रहे थे। आप सबसे पहले तो और तमाम सवालों पर हम आएंगे, पहले ये बताएं फिलहाल वहां की स्थिति, जो घटनास्थल है वो क्या है? तमाम जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए जहाँ तक बचाव कार्य की बात है तो वो अभी भी चल रहा है और कुछ लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं, इस तरह की आशंका है। अब तक 89 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें से 14 लोगों की मौत हो गई है और 35 से ज़्यादा लोगों को डिस्चार्ज करके भेज दिया गया है, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन इसमें अब जो दूसरी बात उभर कर आ रही है कि आखिर कैसे इतनी विशाल होर्डिंग खड़ी हो गई और बीएमसी की उस पर नज़र नहीं पड़ी या फिर बीएमसी ने कैसे उसे बनने दिया गया। जो जानकारी उभर कर आ रही है कि जो जगह थी वो जगह तो कलेक्टर की है, लेकिन ये जीआरपी यानी कि जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है उसके वेलफेयर के लिए दे दी गई थी और वहाँ पर जीआरपी ने ही 2021 में एक पेट्रोल पंप और ये 4 होर्डिंग खड़ी करने की इजाज़त दी गई थी। जो होर्डिंग थी वो ईगो मीडिया कंपनी की तरफ को इजाज़त दी गई थी। अब उसमें सवाल है कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब बीएमसी ने क्यों नहीं देखा? तो बीएमसी के जो अधिकारी हैं उनसे जो हमारी बात हुई, खास करके अगर हम बात करें एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुधाकर शिंदे के भी, तो उन्होंने एक ऑर्डर दिखाया है जिसमें ये दिखाया गया है कि जीआरपी ने ईगो मीडिया को कंपनी को एक पत्र लिखा है जिसमें बताया गया है कि कर निर्धारण की या कर लेने का अधिकार किसका है इस पूरे मामले में। तो उसमें बताया गया है कि चूँकि जो जगह है वो केंद्र सरकार के तहत आती है, तो इसमें जो है कि परमिशन अगर लेनी हो तो केंद्र सरकार के इजाज़त के बाद ही स्थानीय निकाय उसमें कर ले सकता है। तो इसका संबंध ये लगाया जा रहा है कि अगर कर नहीं ले सकते हैं तो उसकी इजाज़त भी क्या लेनी है, और लिहाजा इसीलिए इस पूरे मामले में बीएमसी की इजाज़त नहीं ली गई और बिना बीएमसी के इजाज़त के ये इतनी विशाल होर्डिंग वहाँ पर जो है कि बांध दी गई, कंस्ट्रक्ट कर दी गई। ये भी बात उभर कर आई है कि बीएमसी की एक स्टडी है जिसके तहत कि कितनी बड़ी होर्डिंग बनाई जा सकती है, तो 40 बाई 40 वर्ग फीट की उनकी इजाज़त है, क्योंकि मुंबई का मौसम देखें, यहाँ की
लोगों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई गई हैं। 40 बाय 40 का होर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन ये 120 बाय 120 शायद उतना ही बड़ा था। सुजाता हमारी सहयोगी घटनास्थल पर मौजूद है। सुजाता, आप बताएं कल से अब तक क्या कार्रवाई हुई और इसके गुनहगार कौन है? क्योंकि 4 होर्डिंग में से एक बहुत बड़ा होर्डिंग गिर गया, 3 अभी भी वहां बने हुए हैं। ये घटना रिपीट भी हो सकती है, उसके लिए क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, और देखिए बात कर ले अगर हम मुंबई की बारिश की, तो 1 महीने पहले दस्तक दी हुई बारिश ने इतनी बड़ी इंसिडेंट को जो है रुख दे दिया कि 120 बाय 120 फीट का जो होर्डिंग है वो एक नए बने पेट्रोल पंप पर गिर जाता है, जिसके नीचे दबे तमाम लोग जो पेट्रोल भराने आए थे और साथ ही जो बारिश क्योंकि हो रही थी तो वो उसमें छिपने आए थे, वे सभी लोग उसमें दब चुके हैं। हालांकि जो साइड के लोग थे उन्हें निकाल लिया गया और 80 से ज़्यादा लोगों को जो है तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जो बाकी के लोग इसमें दबे हुए हैं उन्हें अब तक जो है रेस्क्यू नहीं किया गया है। और ऐसा बीएमसी और एनडीआरएफ के अधिकारियों का कहना है कि अभी इसके नीचे जो है लोग दबे हुए हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि सवाल कई खड़े हो रहे हैं और आखिर इस पूरे इस पूरी घटना है इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, ये बड़ा सवाल है। हालांकि कल से ही यहाँ पर जो नेता हैं तमाम पार्टियों के वो आ रहे हैं और इस घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं, लेकिन 120 बाय 120 फीट जिसकी परमिशन कभी बीएमसी नहीं देती है, बीएमसी का जो मैक्सिमम परमिशन देने का लिमिट है वो सिर्फ 40 बाय 40 स्क्वायर फीट का ही है, उतने तक सीमित अब बीएमसी ने इसमें अपने हाथ खड़े कर दिया और साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने परमिशन नहीं दिया था। लेकिन जो बाकी के जीआरपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जीआरपी ने इस इतने बड़े होर्डिंग को यदि अपने जमीन पर खड़े करने का परमिशन दिया है तो इसको लेकर बीएमसी को आखिर क्यों नहीं जो है सूचित किया गया। अगर आप यहाँ के होर्डिंग्स को देखें तो हालांकि अब बीएमसी ने एक्शन में आकर इन तमाम 3 होर्डिंग्स को यहाँ से उतारने का काम शुरू कर दिया है। 2 एनडीआरएफ की टीमें गिरे हुए होर्डिंग को जो है उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंततः जो सफरिंग का काम है यहाँ पर आम लोगों द्वारा किया गया, वो तमाम 14 लोग जिनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन आज वो अपनी जान से हवा जो है हाथ गवा बैठे तो ये कार्रवाई जो अब हो रही है, पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतने बड़े होर्डिंग्स कैसे लगने दिए गए? एनओसी नहीं था, इजाजत नहीं थी, बावजूद इसके ये होर्डिंग्स यहाँ पर लग गई। 14 लोगों की जान उसके नीचे दबकर चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता आपका, सुनील आपका इस अहम जानकारी के लिए और इस पर चर्चा के लिए।